लिखो भाई, रीडिंग लिखो। लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, चाहे आप रफ पे लिखो, चाहे आप हाथ पे लिखो, या फिर आप मन में याद करो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब ये देखो फिर से भाई, जैसे मान लो आप कुछ समय के लिए कि आपको आटा पिसाना है, क्या करना भाई? आटा पिसाना है। तो कभी घर वाले कहते हैं कि यार आटा पिसाओ, ले जाके पिसा दीजिए। कभी कहते हैं कि हिसाब से पिसाना। कभी क्या बोलते हैं भाई? आटा पिसाना लेकिन हिसाब से। जैसे आप मान लो कि मुझे लगता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 डेज, और आपके पास जो गेहूं का वजन है वो भी लगभग 365 डेज है। तो कॉमन सेंस आप लगाओ कि एक दिन में आप कितना पिसाएंगे भाई? 1 kg। अब मान लो कि 5 kg उसमें और कम है, तो शायद ये कहा जाएगा सर थोड़ा हिसाब से यूज कीजिएगा। क्या कहा जाएगा भाई? हिसाब से। या आपने देखा होगा जब कभी 10 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उसमें एक लोग कहते हैं भाई हमेशा याद रखिएगा हमारे साथ जब भी रहा तो लिमिट में रहा करिए। देखा कभी आप लोगों ने? जैसे किसी आप जैसे पापा के साथ रहे, मम्मी के साथ रहे, बार बार कहेंगे ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, हाथी खरीदो, जीप खरीदो, एरोप्लेन खरीदो, तो मतलब वो खरीदते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। लेकिन कभी कभी उनका मन करता है तो बार बार ये बोलते हैं जब देखा करो कि हम जब किसी मतलब बड़े लोगों के साथ रहे तो थोड़ा सा लिमिट में रहा करो। वो घर आके आपको समझाते हैं अच्छे से, जैसे रूम बंद कर देंगे आप, अच्छी खासी आपको दवा दे देंगे, फिर बार बार आप नहीं बोलते ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही देखो सर होता क्या, लिमिटिंग एजेंट होता क्या यार? आपने अगर किसी कुछ आइडिया हो तो बता सकते हो यार। अच्छा, आपने ये सुना है कि जैसे कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो इधर ये एरो बनाते हैं, और एरो के साथ इस साइड बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और सर इस साइड लिखते हैं भाई राइट हैंड साइड। अब हाँ सही सर, आप में से किसी ने सही बताया सर यार, ये टेंट होता है, इधर क्या होता है भाई? प्रोडक्ट होता है। अच्छा, कोई जैसे आपने छोला बनते हुए देखें कभी? छोला वगैरह नाम सुने? छोला भटूरा जो भी बनता है, सब्जी वगैरह नाम सुने? अच्छा, छोला जब बनते हैं तो प्रोडक्ट एक हो गया छोला। क्या दुकान वाले बोलते हैं चना लीजिए, मटर लीजिए, मसाले लीजिए, कम हियर? जहाँ छोला बेचते हैं या जो जहाँ देखोगे पानी पूरी बेचते हैं तो बोलते हैं ये पानी लीजिए, लाल मिर्च लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, दाल मिर्च लीजिए। इसमें पूरा मटेरियल का नाम लेते हैं, या बस ये बोलते हैं ये पानी पूरी इज अवेलेबल हियर, यही बोलते हैं भाई। बैनर लगा देंगे कि आप कोई फंक्शन हो आप कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप देखा इधर रोड पर कभी कभी फालूदा बेचते हैं, क्या वो बोलते हैं कि आइसक्रीम लीजिए, दूध लीजिए, चीनी लीजिए, मिक्सर लीजिए, और जो सामान मिलते हैं वो सब मिला के बोलते हैं। तो आप कॉमन सेंस ये सोचते हैं सर अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो किससे बना होगा भाई? और अगर हम किसकी बात करें तो जो रिएक्टेंट है उसमें जो मिनिमम जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए भाई? मिनिमम उसमें 2 सब्सटेंस होना चाहिए। कितने होना चाहिए भाई? अब मान लो अपने मन से लिख दिया A+, मान लो जो प्रोडक्ट बना वो C बना, या फिर मान लो C+, लेकिन ये क्या होना चाहिए? मिनिमम क्या होना चाहिए भाई? 2। अगर मिनिमम 2 से अगर कम होगा तो कितना होगा फिर? कभी लिमिटिंग, वो लिमिटिंग कभी भी। तो लिमिटिंग के लिए कम से कम कितने सब्सटेंस हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में? अब प्रोडक्ट से कोई मैटर, शायद आप लोगों के पास देखिए पेन है क्या आप लोगों के पास? देखिए उसमें पेन में कैप है। जैसे पेन होगा ना आप लोगों के पास, छोटू है उधर आपके पास पेन नहीं, कैप है, उसमें कैप है। देखिए कैप है, आप लोग अपनी पेन देखिए कैप है उसमें, देखिए कहाँ कैप है भाई? तो जैसे मान लो भाई, जैसे ये देखो इसको कैप बोलते हैं है ना, और इसे तो जब ये अगर पेन है तो ये क्या है? अगर ये कैप है फिर ये कौन है? अच्छा, मान लो अगर ये पेन है और ये कैप है तो भाई अगर कोई पूछे इसको बताओ तो इसको क्या बोलोगे? 1 सेकेंड दीजिएगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे फिर? और मान लो अगर ये पेन है तो सोच के बताना भाई इसमें ये पीला वाला क्या है, तो ब्लैक वाला क्या है?
ये भी पेन है और ये भी पेन है। अच्छा ये पेन है और ये तो अच्छा जब मिलाइएगा तो पेन कैप हो गया क्या? अच्छा इसमें रिफिल है। अच्छा ये प्लास्टिक है। अच्छा ये फाइबर है। अच्छा ये प्लास्टिक ये फाइबर है। तो दूसरा पेन लीजिए, पेन है ये लीजिए दो भाई। चलिए इन्होंने कहा कि सर मान लो जिसे ये मुझे लगता है कि अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसको दुकान में जब जाएंगे तो आप पेन बोलते होंगे, सही है ना? अच्छा अब इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो? ये पेन हो गया। तो फिर ये क्या हो? बोलो भाई, आप समझो। आप इसे आप कैप बोलते हो ना? बोलो भाई। तो ये आप इसे बॉडी बोल देगा, बोलते हैं ठीक है। मान लो अगर कुछ समय आप जानते हो ना जानते हो, अगर ये मान लो इस तरह कोई अगर ह्यूमन बीइंग खड़ा हो और उसके अगर सर पे कुछ लगाया हो तो उसको कैप बोलते हैं। तो कैप को छोड़ के जो बचता है उसको बॉडी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भाई। आपने अगर कोई पर्सन देखा होगा, मान लो उसके जैसे ये हेयर के ऊपर अगर कैप लगा हो तो शायद इसको बॉडी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। 10 पॉजिटिव था तो आप जानते हैं सर ये तो बॉडी हो गया ना। फिर ये दोस्त क्या हो गया आपका और ये क्या हो गया? जब दोनों को मिला दीजिएगा तब बोलते हैं इसको पेन। इसे क्या बोलते हैं भाई? या कलम आप बोल दीजिए ठीक। तो अब दोनों को मिला के ना आप पेन बोल रहे हो तो समझो मेरे भाई कि एक आपका कैप हो गया और ये क्या हो गया? बॉडी। तो हमने कहा सर जब भी रिएक्टेंट होता है कितने होने चाहिए? मान लो रिएक्टेंट बराबर पेन, तो जब पेन दो पेन नहीं भाई यानी अगर पेन होगा तो उसमें कितने सब्सटेंस हो गए भाई? दो। एक आपका मार्क सॉरी एक आपका ये बॉडी हो गया, दूसरा आपका कैप हो गया। दोनों मिला करके पेन बनेगा ना। अब पेन वापस भेजे भैया अपना। चलिए तो दोस्त समझो आप ये आपका बॉडी हो गया और ये आपका कैप हो गया। जब दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? हाँ, मार्कर आप बोल सकते हैं। जब मार्कर पेन बोल दीजिए, बोलिए। अब जैसे मान लो भाई कि जैसे जब बना होगा कुछ समय के लिए, आप समझना मेरे भाई ये कैप कितना है और ये बॉडी कितना है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? अब कितना पेन बना? अब उधर से आप देखोगे तो और यहां से देखो पेन कितना भाई? एक ही है ना। जब ये दोनों मिला देता ना पेन कंप्लीट हुआ। क्या इसे आप पेन बोल सकते हैं? ये पेन है आपका। फिर से देखो अलग अलग है तो पेन है, मिला दिया तो यानी जब दोनों मिलाएंगे तब कंप्लीट होगा आपका। अटेंडेंस दे दो आप। चलो देखो भाई, अब तो आपने कहा सर अगर मार्कर पेन कंप्लीट बात किया जाए इसमें कितने कैप है भाई और ये बॉडी कितनी है? दोनों मिला करके क्या बना आपका? पेन बना ना। अब समझना भाई, मान लो जैसे आप मैथ ग्रुप एक बायो ग्रुप आपका बायो से आपका भाई मैथ से आपका। मान लीजिए ये लोग मैथ से है और मैथ में इन्होंने जो है आईटी क्वालिफाई किया और अच्छा खासा उसमें मिला, इन्होंने जो है ये लोग इंजीनियर बन गए इसी का। तो एक लोगों को दिया गया कि आपको बॉडी बनाना है, मतलब इनके अंडर में बॉडी बनेगा और इनके अंडर में कैप बनेगा। इनके यहाँ जो बनाने वाले थे उन्होंने बनाया जैसे एक दिन में लगभग उन्होंने 100 पीस बना दिया। कितना बनाया भाई? और इनके यहाँ जो कैप की जो इन्होंने चीजें बोला था उन्होंने भी लगभग कितने बना दिए? 100। आप बताओ भाई मार्केट जैसे ये जो है इनका काम ये है कि दोनों को मिलाना है, क्या करना भाई? और इनका काम है सप्लाई करना मार्केट में। मान लो उधर वो भाई साहब पैसे इकट्ठा करने वाले। अब समझिए कि मार्केट में कितने पेन आएंगे आपके? पेन कितने आएंगे भाई? अब ऐसे ही फिर प्रोसेस चल रहा था, बहुत दिवस कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी। एक दिन इनके जो स्टॉक थे उन्होंने लगभग ये 500 बना दिया। कितना बनाया भाई? 500। क्यों बनाया ये सब नहीं पता। इनके स्टाफ भी कम नहीं थे, उन्होंने देखा कि 500 बना दिए, इन्होंने 1000 बना दिया। उन्हें कहा जब इतने बॉडी को इन्होंने जब 500 बना दिए तो हमें तो छोटे बनाने हैं। इन्होंने कितने बना दिए भाई? 1000। कितने बना दिए? अब मान लो भाई इधर मोहित जी, क्या नाम है आपका? मोहित जी मैंने कल लिखा था यार, करिए है ना, आप भूल गए। चलिए कोई बात। अब समझो भाई मोहित जी आपको बस ये काम दे दिया गया
कि ये बॉडी और ये मार्कर मिलाते जाओ, ठीक। अब आप सोच सोच के बताओ कि पहले एक बनाया, फिर कितने आपने मार्कर बना दिए होंगे कंप्लीट मार्केट में, और कितने नहीं बना पाए होंगे। कैसे पता चला आपको 500 ही बना होगा मार्कर? आप बताओ भाई, सांद्रो सभी लोग मोहल्ले वाले, हाँ आप बताओ भाई, आपको कैसे लग रहा है कि सर उन्होंने 500 ही बनाया होगा? सांद्रो भाई क्या बोल रहे, बोलिए। आपको समझ में आ रहा कितना बना होगा मार्कर? नहीं समझ पा, आप समझ पा रहे भाई? व्हाइट शर्ट, टी शर्ट, चलो समझ पा रहे हो आप? कितने बने होंगे मार्कर? 500। कैसे पता चला? कैप की वैल्यू, अच्छा मार्कर की 500 थी, कैप आपका 100 था, 1000 था, 1000। तो जैसे ही आपने 500, ये जैसे इसका जो 500 जब खत्म हुआ होगा, जैसे ही हुआ होगा ये 500 खत्म हो गया होगा, उसके बाद ये दिख रहा था बहुत है, शायद ये दिखाई नहीं, कम कहाँ है ही नहीं, कम कहाँ से आ गया? जैसे ये हमने 500 वाला बोला ना भाई, जो 500 नंबर पे जैसे ये आपने इसको इससे मिलाया होगा, उसका ये खत्म हो गया होगा, और बचा कौन? कौन पहले खत्म हुआ? बॉडी। उसी को क्या बोलेंगे भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। उसी क्या बोलेंगे भाई? लिमिटिंग। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत बड़े फंक्शंस होते तो वहाँ पे भंडारा किया जाता है, लास्ट में पता ये चलता है कि पब्लिक कुर्सी ऊपर फेंकने लगती। क्यों? दो ही रीजन है। अगर पब्लिक की संख्या ज्यादा है तो बैठने के लिए स्पेस कम मिलेगा तो फेंकेंगे नहीं, और अगर पब्लिक की संख्या कम है तो कुर्सी ज्यादा बच गई, उनको अच्छा लगेगा नहीं। दो ही रीजन तो हो सकते हैं ना भाई, नहीं समझा? जैसे आप सिंपल सोचो मेरे भाई, अगर कहीं भी आपको निमंत्रण दिया और बहुत दूर से आप आए, 3 दिन से आपने भोजन नहीं किया, और आपको वहाँ बड़े प्रेम से बस एक प्लेट जो चाउमीन या बर्गर पिज्जा कुछ भी दिया गया, लेकिन एक प्लेट दिया गया, ठीक है दोस्त। ये भाई साहब कहीं और चले गए, वहाँ पे पूरा बफर सिस्टम था, अभी 3 दिन का वो प्लस 3 दिन आगे का दोनों खींच दिए, टोटल कितने दिन का खींचा भाई? 6 दिन। ये मिला कितने दिन का? 1 दिन का भी सही से। अब सोचो कि ज्यादा किसको मिला? वोमिटिंग कौन ज्यादा करेगा? किसको वोमिटिंग होगा ही नहीं, यानी समझो मेरे भाई, जो कम होगा वही क्या हो जाएगा? जो कम होगा वही क्या हो जाएगा? और जैसे ही वो कम खत्म होगा, रिएक्शन वही क्या हो जाएगी भाई? जैसे ही ये 500 खत्म हुए होंगे, 500 500, क्या उसी समय आपके जो भी स्टाफ रहे होंगे उन्हें काम करना बंद कर दिया होगा? चले आज छुट्टी का टाइम होगा, वो होगा ना भाई। अब यही टॉपिक हमें समझना है, केमिकल रिएक्शन। किसमें समझना है भाई? जैसे आपने कल लिखा था मेथेन का एग्जांपल, याद है आप लोगों को? अच्छा फिर से सुनिए आप कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। कम से कम कितने होने चाहिए? 2। अगर 1 होगा तो कभी रिएक्टेंट। लिमिटिंग कौन होगा? जो पहले समाप्त, प्रोडक्ट नहीं, जो पहले उस समय होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अब हमारे पिताजी के हैं, मान लीजिए, सोचे लिमिटिंग कौन होगा? पिताजी के पिताजी, क्योंकि वो पहले जाएंगे जब भी जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे भाई? लिमिटिंग। अभी तो हम लोग लंबे समय तक जाएंगे ना, नहीं समझ पा रहे। जैसे आपने कल देखा था सर, ये रिएक्शन देखा था आप लोगों ने, मेथेन, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए भाई? कितने मोल? जलाते थे तो क्या बनता था भाई? बस क्या बनता था? एक बार चाहे तो आप देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है, अभी लिखो मत भाई, एक बार देख लीजिए आप, रिएक्शन बैलेंस है, बोलो भाई। अब इस टाइप के मैट्रिक्स अगर चेक कीजिए तो सर इसका अगर 1 मोल है तो कितने मोल से रिएक्ट हो रहा है भाई? और अगर मान लीजिए वॉल्यूम से ले लिया जाए, वॉल्यूम से अगर ये 22.4 लीटर है, ये कितना है भाई? तो इतना बोल सकते हैं ना पहले। और अगर वेट ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई? मास,
इसका मास कितना होगा? ये कितना होगा भाई? बोलिए, हो जाएगा भैया? बोलो भाई। अब जैसे कहा गया सवाल, ये कहा गया, अब देखो लिमिटिंग तब लगेगा जब रिएक्शन क्या हो भाई? रिएक्शन क्या हो भाई आपका? अनबैलेंस। तब क्या लगता है भाई? या इसमें बैलेंस से कोई मैटर नहीं, छोड़िए, बैलेंस से कोई मैटर। अब देखो भाई यहाँ पे ये कितने मोल है और ये कितना है? अब मान लो छोटू एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं, हमें मीथेन दे दिया कितना और वाटर कितना दे दिया भाई? चलो मान लेते हैं 15 मोल कितना दे दिया, और हमें ये बताना कि इसमें कौन सा लिमिटिंग होगा, कौन सा? सुनिए समझिए पहले। बाइक देखें कभी आप लोग? बाइक पेट्रोल वाला, डीजल वाला। अब मान लो आपको बाइक से जाना है कन्याकुमारी, नाम सुने? बाइक देखें आप? तो जब बाइक से आप जाइएगा तो पहले उसमें बाइक खत्म होगी या उसमें जो डीजल पेट्रोल है वो खत्म होगी? डिपेंड नहीं, कॉमन सेंस पता करिएगा। 10 से 12 लीटर की होती है, 1 लीटर 50 से 60 किलोमीटर जाएगी, 500 से 600 किलोमीटर जाएगी, उतने में आप राजस्थान ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे। कॉमन सेंस तो यही ना भाई। उसके बाद मान लीजिए एमपी आ गया आपका, वहीं रह जाएंगे आराम से, उससे आगे तो जा नहीं पाएंगे ना। लिफ्टिंग कौन हुआ वहाँ पे? डीजल। या जैसे आप मान लीजिए आपका क्या नाम है? आरएनजी है, एक तरफ आरएनजी, एक तरफ मान लीजिए रखा गया फूड, भोजन। लिफ्टिंग कौन होगा भाई? भोजन, क्योंकि ये तो अभी मरने वाले हैं नहीं, लेकिन वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म होने वाले हैं। समझ रहे छोटू? पूरी दुनिया बची है ना इनका, सही है ना भाई? लिफ्टिंग कौन होगा दोस्त? अब समझो मेरे भाई, ये कितना था? 1 मोल। ये कितना रिएक्ट हो रहा था? अब अगर ये 2 होगा तो कितना होगा? अभी अगर 5 है तो, अगर ये 10 है तो ये 20 होना चाहिए था ना, लेकिन है कितना? अब बताओ कि जैसे ही ये 7 मोल होगा तो कितने खर्च होंगे? जब ये 7 मोल होगा तो कितने खर्च होंगे भाई? और जैसे ये 7 से बढ़ेगा, जैसे ये 7 से बढ़ेगा वही धीरे धीरे, और जैसे ये 7.5 होगा वैसे ही ये सिलेंडर बोल रहे 7.5 जब ये होगा ये आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। जैसे ये 7.5 होगा वैसे क्या हो जाएगा? और जैसे ये 15 होगा ये वहीं उसी समय, तो ये तो अभी बचेगा ना, लेकिन कौन खत्म हो गया? यानी लिमिटिंग कौन हो जाएगा आपका? लिमिटिंग कौन हो जाएगा? अब मान लो अपने मन से ये दे दिया 12, सॉरी ये 22 और ये दे दिया 12, अब कौन लिमिटिंग होगा भाई? लिमिटिंग कौन होगा इसमें? अब बोलो भाई कौन होगा? 12। आप बताओ भाई? 22। आप बताओ भाई? आप बताइए भाई? आप बताओ भाई? हाँ यार, फिर से आप देखो, ये 1 है तो 10 होगा तो 11 होगा तो जैसे ही 11 होगा उसी समय ये तो बचा कौन? तो एक्सेस में ना हो गया, और जो खत्म हुआ वो लिमिटिंग ना हुआ। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? फिर से सुनिए, गुस्सा ना होइए। मान लो ये कितने भाई? अब ये कितना भाई? अब ये कितना हो गया? मान लो ये कितना दे दिया भाई? अब लिमिटिंग कौन होगा? लिमिटिंग कौन होगा? आप नहीं समझ पा रहे हमारी बात? फिर सुनो, ये कितना है? ये कितना लग रहा है? और ये कितना हो गया? तो ये 2 से 8 होगा, तो 1 से कितना है आपका? 3, तो 2 से, तो जैसे ही 6 होगा उस समय ये अब, बट ये तो बचेगा ना अभी, ये तो बचेगा ना भाई। खत्म कौन होगा? लिफ्टिंग कौन हुआ? बोले भाई? नहीं समझ। जब हमें रिएक्टेंट साइड कितने सब ट्रांसफर
अब उस दो सब्सटेंस में जो पहले आपका इंड होगा, पहले समाप्त होगा, उसी क्या बोलेंगे भाई। अब वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, या कुछ भी अगर अब पूछा जाएगा डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा भाई, लिमिटिंग। तो हम लोग देखिए लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोग लिखेंगे भाई पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। तो चाहे तो आप लोग ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिटिंग आप समझ गए भाई, बोलिए भाई। ब्रैकेट लिख लीजिएगा स्टोरी ऑफ बॉडी एंड कैप, स्टोरी ऑफ बॉडी एंड कैप। अब इससे कुछ समझ पाएंगे आप लोग बॉडी और कैप से। 500 कौन था भाई और 1000 कौन था, पहले कौन समाप्त हुआ, बॉडी, इस लिमिटिंग कौन हुआ। तो इतना न लिख करके बस ब्रैकेट लिखेंगे स्टोरी ऑफ, बस। तो मुझे लगता है जो लोग इस क्लास में बैठेंगे वो शायद इस स्टोरी को समझ जाएंगे, जो बाहर होंगे बाहर यही कहेंगे सर क्या होता है। अगर जो ऑप्शन में वो यही नहीं समझेंगे भाई ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो मैंने कोड आपको सिखाएगा तो कैसे आप समझेंगे। अब देखो भाई पहले लिखना हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग। हमें क्या पता करना भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा अभी आप लोगों ने देखा था कि सर यहाँ का स्टोइकियोमेट्री कितना है, और हमने सर इसको कितना दिया था और ये कितना दिया था। और इसी पूछा गया था ना कौन सा लिमिटिंग होगा, कौन सा लिमिटिंग है इसमें, मीथेन या ऑक्सीजन। अब देखो छोटू हम लोग क्या लिखेंगे लिमिटिंग के लिए, देखो ऐसे लिखेंगे गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल, स्टोइकियोमेट्रिक। अब ये सारे रेशियो क्या है, अभी देखते जाओ भाई, अभी मत लिखो आप लोग। अभी जो रेशियो है ये रेशियो क्या आएगा, तो जो रेशियो का मिनिमम है उसे क्या बोलेंगे, और अगर ये रेशियो क्या आ गया भाई आपका तब उसमें लिमिटिंग दिए जाएंगे। अगर दोनों रेशियो क्या आ गया इक्वल तब वो लिमिटिंग नहीं होगा। लिमिटिंग कब होगा भाई, जब उन दोनों में से एक रेशियो क्या होना चाहिए। अब देखो भाई जैसे हमने ये एग्जांपल लिया ना, बोलो भाई इसमें गिवन मोल कितना है 10, और स्टोइकियोमेट्रिक मोल यहाँ गिवन मोल स्टोइकियोमेट्रिक मोल। अब 10/1 कितना होगा आपका, 10/1 कितना होगा भाई, और 15/2। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप देख के बताओ, बैठे हो इस बैठे बैठे आप देख के बताओ कौन सा रेशियो मिनिमम है। जो मिनिमम है इसी को क्या बोलेंगे भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। इसे क्या बोलेंगे भाई, लिमिटिंग। अभी लिखना मत आप लोग। अब मान लो हमने अपने मन से लिखा a प्लस बी और गिव c प्लस, अब a के आपको मान लो अपने मन से कितना ले लिया भाई, बोर्ड लेकिन नहीं जाएंगे। बी का मान लो कितना ले लिया भाई, आप बताओ भाई एक कितने मोल दे दिए जाए। ये तो स्टोइकियोमेट्री लिखा ना अपने अपने मन से हमने, जैसे कोई अगर रिएक्शन देगा तो उसमें जो भी रहेगा वो अलग मेंटल हो गया। अपने मन से आप कुछ सोचिए कि इसमें क्या लिया जाए, कुछ मोल बताइए। चलो मान लो ले लिया 10 मोल, 4 मोल ले, कितने ले लो भाई, रे कितना दे दिया, मतलब ए का कितना दिया गया भाई 4 मोल, बी का कितना दिया गया 5 मोल, और पूछा गया सर इसमें कौन सा क्या पता करना भाई, लिमिटिंग। आप बताओ भाई कैसे पता करेंगे लिमिटिंग, बोल भाई बोल, हम नहीं बोल रहे, वो बोल कौन सा फार्मूला कैसे पता करेंगे लिमिटिंग। सब लोग सामने भाई बोलो भाई कैसे पता करेंगे लिमिटिंग कौन होगा, बोलो खड़े जाओ। 5 + 4 = 9। सोच लो एक बार, 5 + 4 = 9 होता है।
ये पहले जोड़ो ऐसे नर्सरी में कैसे जोड़ते थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तो जोड़ो 5 और 4 कितना होगा बैठ जाओ उस 9 का क्या होगा गिवन मोल हो जाएगा 9 तुम खड़े भाई घर मोहित जी लिमिटिंग कैसे पता करते हैं भाई लिमिटिंग कैसे पता करते हैं दोस्त गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या मोहित जी बता दीजिए इसमें गिवन मोल कितना है 4 कितना दोस्त 4 और स्टोइकोमेट्रिक मोल अच्छा यहाँ गिवन मोल बता पाएंगे आप लोग और स्टोइकोमेट्रिक मोल मोहित जी बैठ जाओ आप बोलो भाई टी-शर्ट बताओ 5/4 चाहे 4/5 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा और लोग सामने कोई बोलेगा नहीं इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बैठ जाओ साफ दिखेगा तो लोग क्वेश्चन बैठे हो बैठो आराम से कितना आएगा भाई मेरे भाई कितना बहुत 0 पॉइंट और ये कितना आएगा दोस्त लगभग बताओ कि चलेगा लगभग ये आ जाएगा भैया आप बैठ जाओ चलो आप बताओ भाई नहीं आप बताओ भाई इसमें लिमिटिंग कौन है सोच लो फिर से एक बार मैंने वो नहीं बोला यार हमने कहा लिमिटिंग कौन होगा इसमें लिमिटिंग कौन होगा इसमें लिमिटिंग हम लिमिटिंग पूछ रहे कौन है इसमें लिमिटिंग 0.62 सही बात है सर जो मिनिमम आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग चाहे कोई धीमे से कहे प्रेम से कहे चाहे गुस्सा होके कहे जो मिनिमम आएगा वही क्या होगा भैया आपका तो मिनिमम कौन आ रहा है भाई 0 पॉइंट इसमें लिमिटिंग कौन होगा आपका ए होगा या बी होगा ए होगा या बी होगा बताइए भाई लिमिटिंग कौन है आपका इतना समझ पा रहे हो आप नहीं समझ पा रहे ये बोल रहे मिटा दीजिए प्लीज रुक जाओ भाई पूरा नहीं मिटाएंगे शाम को आपको इतना जान के आपको पहले लिमिटिंग कौन होगा बोलिए भाई अरे रुक जाओ भाई मौका देंगे लिमिटिंग अब जैसे देख लो हमने एग्जांपल लिया कि 5a plus 8b गिव्स मान लो अपने पास दे रहा है 2c plus 3d plus 5e मान लो ये प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है और a के कितने मोल थे भैया आपके अब b का कितना था मान लो क्वेश्चन नंबर अब हमसे सबसे पहला ये पूछा गया इसमें फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट तो लिमिटिंग कैसे पता करोगे आप दूसरा पूछा गया मोल्स ऑफ C D और तीसरा ऐसे पूछा गया मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट भाई इसमें दो है ना दो में एक लिमिटिंग में तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्सेस हो जाएगा समझा रहे कैसे अब हमें यहाँ पर से कोई ये बताएगा इसमें लिमिटिंग कैसे पता करोगे बोलो भाई गिवन मोल अपॉन यही ना और ये जाएगा 5 बाई लिमिटिंग कौन ए है या बी लिमिटिंग जो ए है कि बी है बताओ भाई लिमिटिंग कौन है आपका ए है या बी है तो बी लिख देंगे आप समझ जाएंगे आप लिमिटिंग कौन है ये समझ के कैसे लाया था हमने लिमिटिंग अब देखो अब हम लोग ये कहेंगे कि किसका मोल पूछा गया भाई सी का किसका अब सुनो ये कितना है तो 8 से कितना बन रहा है कल हमने स्टोइकोमेट्री में सब बताया था कि 8 से कितना बन रहा है भाई ये जो बी है ये कितने हैं इसके 8 से सी कितना बन रहा है 1 से कितना बनेगा 2/8 झूठ मत बोला करिए अरे 8 से वो अलग बात है पहले 8 से कितने बन रहे हैं आपके तो 1 से कितने बनेंगे लिमिटिंग है कौन बी है ना ये और इसी कितने मोल है तो 5 से कितने बनेंगे भाई 5 × 2 बाई नहीं दिख रहा है अरे भाई फिर से देखिए वही लिखा होगा आप तो सही से बैठेंगे तब तो दिखेगा अब मान लो भाई फिर देखो मान लो पूछा गया बी से क्या बनेगा भाई सी लिमिटिंग बी है ना आपका तो बी से कितना मोल
डी क्या बनेगा? तो पहले देखो बी से क्या बनाना है भाई, अब बी के कितने मोल है ये, तो 8 से कितने बन रहे हैं डी के, 1 से कितना बनेगा, लिमिटिंग में है कितना, तो 5 से कितना बनेगा भाई, 5 × 3 हमारा पूछा गया कि बी से ई कितना बनेगा, आप बताओ भाई, पहले क्या लिखा जाए, बैठ के बोलिए क्या लिखा जाए, 8 से 5 बन रहा है, 8 से क्या बन रहा भाई, 1 से कितना बनेगा, कितने से बनाने हैं, 5 × 5/8। अब अगर बी से देखा जाए कि ये कितना खत्म हो जाएगा, जो खत्म होगा तो उसको निकाल देंगे, अभी तो सर कितना एक्सेस है, जैसे आपने कहा सर ये कितने बने थे 500, और ये कितने बने थे 1000, तो भाई जो 500 निकाल दीजिए, अब जो बचेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो पहले ये कितने हैं, इसके 8 से कितना रिएक्ट हो रहा है वो, तो हम बी से क्या देखें भाई, तो 8 से कितना रिएक्ट हो रहा है भाई, तो 1 से कितना होगा, अब बी है कितना, तो 5 है ना, तो 5 × 5/8 कितना आएगा ये, 25/, कॉमन सेंस सुनो, 8 3 जाओ, लगभग इतना आ जाएगा, पहले आप समझिए बी का सर एक मोल थे कितने, रिएक्ट कितना हो गया, तो 4 में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सेस निकल जाएगा, जो भी आएगा एक्सेस निकल जाएगा, नोट कर लो भाई, नहीं समझ पा रहे गुस्सा ना हो, रुक जाओ भाई, नहीं समझ पा रहे मत नोट कर जाने, अरे भाई नहीं समझ पा रहे तो मत लिखे ना, फिर से देखिए आप लोग, अरे कुछ ब्रेन में समझ में आ रहा पहले जी, अब जैसे मान लो ये लिखा था ऊपर, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं नोट किया, चलो नहीं मिटाएंगे कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखिए मिटाया नहीं हमने इसीलिए, अब मान लो भाई अपने मन से इसका फुल फॉर्म मत पूछिएगा, ठीक है, हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, अगर कंफ्यूजन होगा तो ये लगा दीजिएगा, हाउ टू डिसाइड, अब मान लो भैया इसका अपने मन से कितना मोल दे दीजिए मीथेन का, चलो ले लो भाई 8 मोल, इसका कितना दे दिया जाए, ले लो 24, ले लो 12, बहुत डिमांड है भाई, कल को उसमें बालाजी से आ रहे थे, कार वाले को ट्रैक्टर धक्का मारा और ट्रैक्टर वाला कार वाले को ले चला गया 250 मीटर तक, इतना आज पेपर पढ़े आप लोग, कल कुछ लोग बालाजी से आ रहे थे कार से, और कार वाले को जो धक्का मार दे ट्रैक्टर वाले ने, और ट्रैक्टर के साथ कुछ नहीं हुआ, कार वाले चले दे गए, बस कार भी लेके चला गया कुछ दूर तक, पुलिस वाले उसका वो कर रहे थे कैसे आया कैसे लड़ा, समझ रहे पूरा मॉडिफिकेशन, वापस आप इधर कम लिए, इसलिए बालाजी से सावधान रही बात, ठीक है, बालाजी ये नहीं कहते कि आप आओ हमारे यहाँ घर जाए ट्रैक्टर से लड़ जाए, इसलिए आप कभी भी जाए तो घर से आप आराम से आए, कैसे जाए भाई, और जंगल होकर तो जाए, लेकिन ट्रैक्टर से बचे रहे, अब वापस घर आ जाओ छोटू, देखो बस हमें सबसे पहले क्या पता करना भाई, इसमें पहला सवाल ये क्या पता करना भाई, लिमिटिंग, सभी लोग पता भाई लिमिटिंग कैसे पता करेंगे, इसमें पता करना हो तो गिवन मोल अपॉन, गिवन मोल कितने हैं, और यहाँ पे गिवन मोल कितने हैं भाई, 12 भाई, ये कितना आएगा 8/1, और ये कितना आएगा भाई, लिमिटिंग कौन होगा इसमें, लिमिटिंग कौन है भाई, ये समझ पा रहे हो आप, हाफ वाला कह सकते, 12/6 कितना आएगा, तो 12 हाफ हुआ ना भाई, तो चाहे तुम इसे हाफ वाला बोलो चाहे इसे हाफ वाला बोलो। अब भाई अगला सवाल था कि अब किसका मोल पूछा जाएगा भाई, कहेंगे सर कि मोल्स ऑफ CO2 एंड, तो क्या करोगे कैसे दिमाग लगाएंगे बताइए, ये कितना आपका, इसके 2 से कितना बन रहा है, तो 2 से पहले 1 लिख रहे हैं ऐसे, बोलो भाई, इससे पहले लिखा जाए O2 से किस में देखना है भाई, ऐसे और अच्छा लगेगा। अब ये कितने हैं इसके 2 से कितना बन रहा है भाई, 2 से 1 बन रहा है ना,
एक से कितना बनेगा? अब ये है कितना? बाला। तो बाला से कितना बनेगा भाई? बाला बाई हाफ। अच्छा हाफ बाला बोल दीजिए। हाफ बाला कितना आएगा भाई? अब मान लो O2 से क्या बनाना है दोस्त? मतलब भाई ऑक्सीजन की कितने मोल है वहां पे? ये कितना बन रहा है? तो 1 से कितना बनेगा? अब कितने हैं ये? बाला। तो बाला इंटू 2/2, 2 से 2 यानी बाला आ जाएगा, यानी बाला से बाला बनेगा। फिर आ जाओ भाई। अब O2 से क्या पता करना भाई? अब इसके 2 से कितने रिएक्ट हो रहे हैं? बोलो भाई 2 से कितने रिएक्ट हो रहे हैं? 1 से कितना रिएक्ट होगा? अब है कितना ऑक्सीजन? बाला। तो बाला से कितना होगा भाई? बाला बाई 2 कितना? अब बताओ ऑक्सीजन सॉरी मीथेन के मोल थे कितने? 8। रिएक्ट कितने हो गए? तो कोई आपसे पूछे सर बताओ एक्सेस में कितना बचेगा? एक्सेस ऑफ मीथेन कितना आएगा भाई? और CO2 में कितने मोल बनेंगे? 12। और उसके कितने बनेंगे भाई? आप समझिए। अब लिंकिंग कौन है बस ये बता दीजिए आप लोग। ऑक्सीजन ना कौन है भाई? अब समझो ये कितना स्टोइकोमेट्री है? 2 है ना। ये 2 से कितना बन रहा है? झूठ पर 2 है। 2 से कितना बन रहा है? ये 4 होगा तो ये कितना बनेगा? अच्छा है तो 8 है तो और 10 है तो अब बाला है तो देखो वही है भाई। फिर समझो भाई ये कितने थे आपके? ये 2 से कितने बन रहे? 1 है। तो 2 से कितने बन रहे? तो 4 से कितने बनेंगे? 8 से कितना बनेगा? 10 से कितना बनेगा? तो 12 से कितना बनेगा? वही है। फिर देखो भाई ये 2 से कितने रिएक्ट हो रहे हैं? 2 से तो 4 से भाई 2 से कितना रिएक्ट हो रहा है? तो 4 से 2, 8 से 10 से 12 से देखो अब 12 है। तो हम सबसे पहले पता क्या करेंगे? बस उसी से सेट करते चले जाएंगे। नोट कर लो भैया आप। हाँ आपने अगर किसी को कहीं कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आपने अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो भैया। बोला नोट कर लो फिर आप।